हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए वायरल क्वेश्चंस। आज की जो एक क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम तक कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ध्यान से आप लोग सारे प्रश्नों को देखिए। मैं जितना क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए और निश्चित मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पेपर की खोपड़ी में छेद जरूर कर दोगे। ठीक है, आइए भाई साहब हम लोग क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि जो अभी तक सोए हुए हैं नींद से बाहर आए और अपनी तैयारी शुरू करें। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है वह क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। मेरे भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वह कुल 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 5 से 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 3 ही प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क का होता है, यानी कि 45 मार्क आपका यहां से कवर होने वाला है। देखो ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करेंगे और जिस क्वेश्चंस पर मैं वीवीआई लगाने जा रहा हूं उस क्वेश्चंस को आप जरूरी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन से आपका कि आह वेदना मिली विदाई, इस कविता का आपको क्या करना है? भावार्थ लिखना है। और इस बार 2024 एग्जाम के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आप इसे नोट कर लो, अच्छे से इसे तैयार कर लो। कैसे इसका आंसर राइटिंग करेंगे इस पर मैं आपको अंत में चर्चा कर दूंगा ताकि आप इजीली आंसर कर सकोगे। ठीक है, और मैं हो सके तो इस सभी टॉपिक पर एक अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड आपको कर दूंगा ताकि आपकी तैयारी में सुविधा मिल सके आपको। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है जागो फिर एक बार कविता का भावार्थ लिखे। वैसे ये भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसे मोस्ट बीवीआई नहीं लगाने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। आइए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अंधा युग की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। लगाइए इस पर भी मोस्ट बीवीआई। ठीक है, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस ये भी है, अंधा युग की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए, निश्चित पूछा जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपके यहां से हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चंस आपको तैयार करना है वह क्वेश्चंस क्या है, तो स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चंस पर भी। क्वेश्चंस है धृतराष्ट्र अथवा कृष्ण का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, अंधा युग का यह सब पात्र है, धृतराष्ट्र, इसके बाद कृष्ण, इसमें से किसी एक, धृतराष्ट्र कहे या फिर कृष्ण कहे, किसी एक पर आपको क्या कहेगा, तो इसका चरित्र चित्रण करने के लिए कहेगा। ठीक है, यह भी मोस्ट बीवीआई है, निश्चित इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब आइए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया, इस कविता का क्या करना है? आपको भाव स्पष्ट करके बताना है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, देखो यहां पर राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है और इस कविता को आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो टोटल मिलाकर जो मैंने आपको 6 क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस पर मैंने मोस्ट वीवीआई लगाया है और बाकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है। ठीक है, आपको ये 6 क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं मेरे भाई। 3 क्वेश्चंस आप इजीली परीक्षा में हल करोगे, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां से क्या पूछे जाएंगे, तो देखो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वहां पर टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिप्पणी करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, 5 से 6 पॉइंट्स कम से कम दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके क्या करना है? उन सभी पर शॉर्ट टिप्पणी करना है। प्रत्येक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई साहब, चलो देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए ताकि आप उस पॉइंट्स को मिस ना कर सके। आइए भाई साहब, पहला क्वेश्चन आप जो यहां तैयार करोगे, प्रेम और सौंदर्य के कवि प्रसाद जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं या प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। इसके बाद स्टार लगाना, यहां पर छायावाद की विशेषताएं, इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई लगा लो, ये पक्का छपेगा। ठीक है, इसके बाद देखना अगला जो है धर्मवीर भारती की गीति नाट्य, इसको भी आप मोस्ट बीवीआई लगाइए, ये भी इस बार आने की पूरी चांसेस होगी। आइए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बादल राग का वर्ण विशेष, ठीक है, बादल राग का वर्ण विषय पर टिप्पणी करना है। इसके बाद वसंत आया कविता का भाव, इसको भी आप मोस्ट बीवीआई लगा लो, वसंत आया कविता। ठीक है,
आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहां पर है, अंधा युग एक त्रासदी। अंधा युग जो है यह एक प्रकार की त्रासदी मानी जाती है, ऐसा क्यों माना जाता है? चलिए इस पर आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। और एक आखिरी में आप इसे मोस्ट वीवीआई लगा लो। मोस्ट वीवीआई क्या है भाई साहब? क्वेश्चंस, राम की शक्ति पूजा में छायावादी नारी का क्या करना है? आपको चरित्र चित्रण करना है। तो ये कुल मिलाकर जो मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस यहां पर बताए हैं, इस 6-7 क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए। इतने क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आप इजी से हल कर पाओगे। अब देखो आगे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ज्यादातर सस्पेंस जो है बच्चों को इस क्वेश्चंस पर रहता है, और कि जो भी गैस पेपर वगैरह वगैरह जो होता है उसमें से भी ये क्वेश्चंस नहीं के बराबर मिलते हैं और 15 नंबर इसमें बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको आज 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, इस सभी 5 क्वेश्चंस को कर लो, एक क्वेश्चंस तुम इजी हल कर पाओगे। यहां पर आपको क्या करना होता है, देखो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिसमें से केवल एक क्वेश्चंस पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहता है। अब देखो एक क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। देखो क्वेश्चन है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य ग्रंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अब सबसे पहली बात, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको यह क्वेश्चंस ना भी आता है ना, तो मैं जिस ट्रिक को आपको बता रहा हूं उस ट्रिक का फॉलो कीजिए, आपको इसमें से 15 में से 10 मार्क निश्चित मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब कैसे सर, कैसे मिल जाएगा? नहीं हो आएगा तो यू आप कहते हैं कि नंबर मिल जाएगा। हाँ भाई रुको, मिलेगा नंबर। कैसे मिलेगा? देखो, जब भी आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहली बातें जो होता है वह क्या होता है? तो आप कहोगे सर संदर्भ होता है। क्या होता है? संदर्भ होता है। दूसरा बात क्या लिखना है आपको? दूसरा बात प्रसंग लिखना है, ठीक है। और तीसरी बातें आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। अब ये सब क्या होता है सर? मेरे पल्ले ये सब नहीं पड़ रहा है, मुझको समझे नहीं आ रहा है कि संदर्भ कथी होता है, प्रसंग कथी होता है, व्याख्या कथी होता है, कुछ नहीं जानते हम। रुको जरा ध्यान से, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं संदर्भ की, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? संदर्भ की बात करते हैं, तो आपको क्या लिखना है? यह जो पंक्ति है भाई साहब सबसे पहले किस कविता से लिया गया है? तो जैसे कि मैं बता दूं यहां पर क्या है, हिमाद्री तुंग श्रृंग। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कौन सी कविता से लिया गया? हिमाद्री तुंग श्रृंग से लिया गया है। अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसके लेखक कौन है भाई? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है यह हिमाद्री तुंग श्रृंग कविता से लिया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह आपका संदर्भ क्लियर हो गया, ठीक है भाई। 2 नंबर आपको यहां मिल जाएंगे निश्चित तौर पे। आगे बात करते हैं, अगला जो है प्रसंग। अब प्रसंग का तात्पर्य होता है कि यह पंक्ति हमें किस प्रकार का संदेश देता है, ठीक है, क्या बताना चाह रहा है ये पंक्ति, तो उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। फिर आपको व्याख्या करनी है कि कवि जो है जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से क्या व्याख्या करने की प्रयास कर रहे हैं। आप इन 3 पॉइंट्स को अगर कवर करते हैं, 3 हेडलाइन बनाकर अगर व्याख्या करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं तुम गलत लिख के आओ, ठीक है। अगर तुम्हारा ये संदर्भ सिर्फ सही लिखा हुआ है 10 से कम नंबर नहीं मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन यहां पर ये हो गया। आगे बात करते हैं मेरे भाई, देखो अगला नंबर क्वेश्चंस, इसमें जो है दूसरा क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना है। वह क्या है? गौरव सी काया परी है प्रताप की वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहां? यह भी क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया है। अब पहली बात है सर यह पंक्ति जो है यह लिया कहां से गया है? तो आप कहोगे सर यह जो है यह पेशाला की प्रतिध्वनि, देखो यहां पर प्रतिध्वनि आ रहा है, ठीक है। तो पेशाला की प्रतिध्वनि कविता से लिया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद की कविता है। आई बात समझ में? व्याख्या कर लोगे, कैसे करना है इस पर मैं अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, सभी का जो है एक्सप्लेनेशन वाला, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चंस नोट करते जाना। आगे बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चंस क्या है। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल।
इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई लगाइए। और देखो यहां पर यह जो पंक्ति है यह कहां से लिया गया है, तो यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा कविता से ली गई है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। समझ में आ रही है? चलिए आगे दो क्वेश्चंस और देखते हैं इससे रिलेटेड। दो क्वेश्चंस आपको और कवर करने हैं। कौन कौन सा क्वेश्चंस होगा, तो देखो क्वेश्चंस है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति 2018 में व्याख्या करने के लिए पूछी गई थी। ध्यान रखिएगा यह कौन सी कविता से लिया गया है, तो यह भी पंक्ति राम की शक्ति पूजा कविता से लिया गया है, जो कि किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह 2019 में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन कौन से कविता से लिया गया यह पंक्ति है, तो आप कहोगे सर यह पंक्ति सरोज स्मृति कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है? सरोज स्मृति कविता से लिया गया है, जिसको किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भीर निज रोर। यह मोस्ट बीबीआई लगाइए इस बार के एग्जाम के लिए। और देखो यहां पर झूम झूम बरसने की बात हो रही है, तो मतलब बादल राह, ठीक है, बादल राग कविता से लिया गया, बादल राग के पहले खंड से लिया गया है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। आइए तो ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो, आपका 15 नंबर आपके झोली में होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपके पेपर में जो चौथा प्रश्न आता है मेरे बच्चे, वह क्या है, तो चौथा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क के होंगे, 20 मार्क आप इजीली यहां से प्राप्त कर सकते हो। देखो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि पूछा गया है क्वेश्चंस कि सरोज की मृत्यु कितने वर्षों की उम्र में हुई थी। तो सरोज जो है यह एक पात्र है किसका, तो भाई साहब सरोज स्मृति कविता का पात्र है, ठीक है। इसकी जो मृत्यु हो जाती है वह 14 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। कितने वर्ष की अवस्था में? 14 वर्ष की अवस्था में। आगे क्वेश्चन कहता है निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है। यानी कि आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका पहला काव्य संग्रह जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका जो पहला काव्य संग्रह है जिसका नाम है अनामिका। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा अनामिका काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा कब प्रकाशित किया गया था। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंधा युग का उपजीव्य ग्रंथ। उपजीव्य का मतलब क्या होता है? उपजीव्य का मतलब यह कहां से निकला है भाई साहब। अंधा युग जो काव्य ग्रंथ है, काव्य संग्रह है अंधा युग, यह कहां से निकला है, मतलब किस पर आधारित है। तो आप याद रखना यह जो है भाई साहब यह किस पर आधारित है, तो सिंपली हम लोग याद रखेंगे यह आपके महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। चलना आगे देखेंगे। क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत माता शीर्षक कविता की रचना कब की गई थी। तो भारत माता शीर्षक जो है, ठीक है, भारत माता शीर्षक कविता की रचना 1967 में किया गया था। और यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में आया है भारत माता शीर्षक कविता की रचना। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए भारत माता शीर्षक कविता जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में आता है क्या, तो अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री है। महादेवी वर्मा की बात की जा रही है। तो महादेवी वर्मा के रिलेटेड मैं आपको जानकारी बताऊं तो सीधा सीधा याद रखेंगे भाई साहब, ये तो सबसे पहले छायावादी कवित्री थे। क्या थे? छायावादी कवित्री थे। और इसके साथ साथ माना जाता है कि ये रहस्यवादी कवित्री भी थे। क्या थे? छायावादी और रहस्यवादी कवित्री थे, ठीक है। कवित्री किसको कहते हैं? तो कवि जो महिलाएं होती हैं उसको कवित्री कहते हैं, जो पुरुष होता है उसको कवि कहते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम, ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीटेबल है। बताइए कमेंट करके निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम, अभी आपको बताए हैं, ठीक है, दोबारा रिपीट कर दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बीती बिभारी जागरी, बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, यह किसकी रचना है। तो देखो सबसे पहला चीज यहां पर जागरी नाम का एक कविता है। क्या है? जागरी नाम का एक कविता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। मतलब याद रखेंगे यह जो लाइन है, यह लाइन किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ रही है बात। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। सांध्य गीत की रचना काल क्या है। सांध्य गीत
याद रखना भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति गीत की रचना काल की बात करें तो यह 1934 से लेकर 1936, कुल 2 साल लगे थे इसको लिखने में, शांति गीत को। तो 1934 से लेकर 1936 तक जो है इसकी रचना काल हो जाते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे, क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है यहां पर कि अंधा युग में कितने अंक है। स्टार लगाइए, अंधा युग। अंधा युग में अगर अंकों की बात किया जाए तो आप कहोगे सर इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक है अंधा युग में। फिर अगला क्वेश्चन है अंधा युग किस प्रकार की काव्य कृति है, तो आप कहोगे सर यह जो है यह काव्य कृति एक नाटक है। क्या है? नाटक है। महाभारत तो आपने देखा होगा, तो महाभारत भाई साहब एक नाटक है, उसी प्रकार से अंधा युग जो है यह भी एक नाटक हो जाएगा, क्योंकि अंधा युग जो है यह महाभारत पर ही आधारित है। तो इस टाइप से आपसे पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपको आंसर करना है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं इन सभी प्रश्नों पर मैंने बारी बारी से डिस्कशन कर दिया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता देना मेरे भाई क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, बस आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, बस आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मांगता हूं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लास आपको समय से मिल सके। अपने सभी सोए हुए दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दो, ताकि उसकी नींद खुले और वो तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।